हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग फ्लुएंट एन के। होप आप लोगों का जिनका आज पेपर था आरआरबीपीओ का वो बहुत अच्छा गया होगा। एंड हियर आई एम टू शेयर माय एक्सपीरियंस और माय रिव्यू अबाउट शिफ्ट 2 ऑफ आरआरबीपीओ। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सेल्फ गिवन एनालिसिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने कितने मार्क्स के। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद क्वांट्स। सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, अप्रॉक्सीमेशन आया था। अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ पे आया था एक टेबुलर डीआई, तो इसमें फाइव क्वेश्चन थे। ये डीआई बहुत इजी थी। उसके बाद एक लाइन ग्राफ डीआई थी, इसके भी 5 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 to 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद 5 थे या 6 थे। और अरिथमेटिक के 13 to 14 क्वेश्चन थे। और जो क्वांट्स का था ना, उसका लेवल थोड़ा सा था कैलकुलेटिव मोड पे। मतलब हम कह सकते हैं कि ईजी तो नहीं कह सकते, लेकिन कैलकुलेटिव था, थोड़ा मॉडरेट लेवल कह सकते हो। ठीक है आप, तो क्वांट्स मॉडरेट लेवल पे था। और इसमें मेरे अटेम्प्ट्स हुए हैं ओनली 20। ठीक है, उसका मैं भी आपको दिखा देती हूँ रीज़न। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में ना एक डबल रो बेस्ड पजल आई थी। डबल रो में क्या था, 12 पर्सन थे इसमें, और उनको हमको मतलब ऐसे डबल रो में 6 ईच थे। साउथ और नॉर्थ फेसिंग थे, तो उनको बिठाना था। तो ये बहुत इजी पजल थी। मतलब रीजनिंग बहुत इजी लेवल था, मुझे ऐसा लगा। और रीजनिंग मतलब देखते ही क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बाद एक सर्कुलर बेस्ड पजल थी, उसमें 10 पर्सन थे और सब सेंटर को फेस कर रहे थे, तो इसमें भी कुछ ट्रिकी नहीं था। उसके बाद फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड। अच्छा, ट्रिकी से याद आया, यहाँ पर ना एक केसलेट डीआई भी आई थी, शायद मैं लिखना भूल गई, सॉरी। यहाँ पे एक केसलेट डीआई थी, और वो जो डीआई थी ना, वो मतलब थोड़ी ट्रिकी थी। तो मैंने उसको देखते ही छोड़ दिया। मुझे लगा कि एंड में अगर टाइम बचेगा देन आई विल डू दैट, नहीं तो मैंने उसको स्किप कर दिया, जो कि बहुत बेस्ट रहा। उसके बाद पता क्या हुआ, यहाँ पे सर्कुलर बेस्ड हुई। उसके बाद एक फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड थी। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली पजल थी, पजल कह लो आप या ऑर्डर एंड रैंकिंग कह लो, तो वो था, वो भी मैंने अटैम्प्ट किया, बहुत इजी था। उसके बाद डे बेस्ड एक पजल थी, वहाँ पे भी 5 क्वेश्चन थे, वो भी मैंने अटैम्प्ट करा। उसके बाद ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन में ना एक एस और के का दिया था, कि वो मतलब शायद एस ब्रदर था के का, तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। फिर मैंने उसको मतलब दोबारा से बनाया, उसको दोबारा देखना पड़ रहा था। ठीक है, उसके बाद ना ये जो सिलॉग्स है ना, सिलॉजिज्म, इसके 3 क्वेश्चन थे, ये भी इजी था। उसके बाद इनइक्वालिटी के भी 3 क्वेश्चन थे, और 3 क्वेश्चन थे वर्ड बेस्ड। एक था मीनिंगफुल वर्ड वाला, ये मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया देखते ही, क्योंकि मैं इसको मॉक में भी स्किप करती रही हूँ, क्योंकि वर्ड बनता नहीं है यूजुअली। उसके बाद एक ऑड वर्ड का था कि 4-5 ऑप्शन थे, उसमें से बताना था कि ऑड कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला क्वेश्चन था, जैसे ऐसे करके नंबर दिया था, कुछ भी मान लो, तो उसको मतलब देखना था कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब यहाँ पे अल्फाबेट नहीं थे, नंबर थे। और एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर ना जो अप्रॉक्सीमेशन था ना, वो कहने को तो अप्रॉक्सीमेशन था, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। द रीज़न कि उसमें क्या था ना, कि मतलब उसमें जो नंबर्स का ऊपर नीचे हम करते हैं ना, जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे 6 6 7 7 नंबर से ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। तो जिसकी वजह से जब हम आंसर फाइंड करते थे, तो एक बार फिर से देखना पड़ रहा था कि कहीं आंसर गलत तो नहीं आ गया। तो मतलब यहाँ पे एक मेरा टाइम गया, क्योंकि यहाँ पे दोबारा चेक करना पड़ रहा था कि कहीं मतलब जैसे कुछ नंबर कुछ भी दिया हो, तो उसको हम 6 to 7 नंबर तक राउंड ऑफ करके लेके जा रहे थे, तब आंसर आ रहा था। ठीक है, उसके बाद एक मेरा टाइम यहाँ पे गया ब्लड रिलेशन में, क्योंकि वो एस और के का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। उसकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जो था ना, यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, वो बन नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मैंने उसको गलत लिया था। तो फिर मैंने उसको देखा, तो उसके बाद ये मेरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे रीजनिंग में टोटल 39 अटैम्प्ट हुए हैं। 39, यहाँ पे 20 क्वांट्स में टोटल मेरे 59 अटैम्प्ट हैं। ठीक है, और अगर मैं इस पेपर की बात करूँ तो ये इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट कहेंगे। ठीक है, रीजनिंग इजी था, क्वांट्स कैलकुलेटिव था। जो इसके पहले वाली शिफ्ट है, ऐसा बच्चों के मतलब सुना है बच्चों के थ्रू, कि वो कह रहे थे कि जो पहले वाली फर्स्ट शिफ्ट थी दैट वाज इजी, इजी थी, ठीक, इजी टू मॉडरेट थी, लेकिन ये वाली शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। उसके बाद ये है मेरा रिव्यू। और अगर मैं आपको सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूँ, तो अगर आपके लाइक 57 प्लस हैं, तो यू आर इन सेफ जोन। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। देखो, कई बच्चे होंगे अभी नेक्स्ट शिफ्ट्स होंगी, शायद वो डिफिकल्ट आ जाएं। ठीक है, अगर डिफिकल्ट आती हैं तो आपके अटेम्प्ट ऊपर नीचे होते हैं, तो इट डजंट मीन कि आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे। देखो, मेंस अगर आप स्टार्ट करते हो, चाहे आपका होगा चाहे नहीं होगा, वो आपको फायदा ही देगा, क्योंकि नेक्स्ट अब हमारे पास ना बहुत एग्जाम आने वाले हैं। ये तो है नहीं कि अब यहाँ पे रुक जाना है हमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिना रुके अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था कि मुझे यही डाउट रह गया कि मेरा प्री शायद क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं की, और उस वजह से क्या हुआ, प्री क्लियर हुए लेकिन मेंस में मैं फेल होती गई। ठीक है, सो आप लोगों को ये गलती रिपीट नहीं करनी। कल से अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, साथ साथ अपना प्री को लेके चलो, क्योंकि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का प्री आने वाला है। सो फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज शिफ्ट नंबर 2। सो अगर आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है, सब कुछ आप अपना शेयर कर सकते हो
in the comment section. So all the very best. Thank you so much, friends.